पुराने वक्तों में एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वो एक सादा, मेहनती और मेहरबान इंसान था। उसकी जिंदगी का सारा सामान एक ऊंट था और उसके 4 बेटे थे, मगर वो सब नादान और बेअक्ल थे। ये एक अजीब कहानी है, सबक, हंसी और इबरत की कहानी। बाप के लिए उसके बेटे सब कीमती थे, मगर हकीकत में वो चारों बहुत नादान और बेअक्ल थे। वक्त गुजरता रहा और जब बाप फौत हुआ, चारों बेटे इकट्ठे हुए और मशवरा किया। अब जब बाप नहीं रहा, ये ऊंट कौन पालेगा? उन्होंने फैसला किया कि ऊंट को मारकर उसके जिस्म को चारों में तकसीम करें। हर भाई को एक टांग मिले, मगर ऊंट के बाकी हिस्से को तकसीम करना उन्हें मुश्किल लगा। चारों भाई ऊंट के पास खड़े थे और तकसीम के हिसाबात कर रहे थे कि उसी वक्त एक आदमी उनके पास से गुजरा। इस आदमी ने उनसे पूछा, भाइयों, तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? बताओ, शायद मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर दूं। एक भाई ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, हमारा बाप फौत हो गया और ये ऊंट बच गया। हम नहीं जानते कि उसे कैसे बराबर बांटें। आदमी ने कहा, ये बहुत आसान है, ऊंट बेच दो और पैसे बराबर बांट लो। चारों भाई को ये तरीका पसंद आया और उन्होंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। तो वो ऊंट लेकर शहर की तरफ रवाना हुए ताकि वहां उसे बेचें। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे और दिन भर की थकन के बाद शाम हो गई। चारों भाई दिन भर की मेहनत के बाद जमीन पर बैठ गए और सो गए। जब आधी रात हुई, वो गहरी नींद में थे कि एक चोर आहिस्ता आकर ऊंट का रस्सी से बंधा हुआ था, उसे आजाद कर दिया और चुपके से फरार हो गया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली और उसने देखा कि ऊंट नहीं है। उसने बाकी भाइयों को जगाया और कहा कि ऊंट चोरी हो गया। एक भाई आहिस्ता बोला, रात है, सो जाओ, ऊंट शायद भूखा होकर कहीं खाने के लिए गया होगा। बाकी सब सो गए। सुबह सबने आंख खोली और देखा कि ऊंट नहीं है। चारों भाई परेशान हो गए। एक बोला, शायद वो वापस घर चला गया हो। दूसरा बोला, शायद रात के भूखेपन की वजह से खाने के लिए कहीं गया हो और रास्ता भूल गया। तीसरा बोला, शायद वो रात के वक्त रमजान के पास गया था खाने के लिए। सब भाई ऊंट की तलाश के लिए निकले। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक आदमी को देखा जो परेशान और घबरा हुआ चल रहा था। उस आदमी ने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरा घोड़ा देखा? एक भाई बोला, हाँ, बड़ा घोड़ा था। दूसरा बोला, शायद एक आंख अंधी थी। तीसरा बोला, रस्सी टूट गई और फरार हो गया। आदमी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब बताओ तुमने ये घोड़ा कहाँ देखा? उन्होंने सबने एक ही साथ जवाब दिया, हमने घोड़ा नहीं देखा, तुम जाओ और किसी और से पूछो। आदमी ने कहा, तुम्हारे पास इतनी तफसीलात हैं और फिर भी कहते हो कि हमने नहीं देखा, ये कैसे मुमकिन है? शायद तुमने मेरा घोड़ा चुरा लिया है। आएं, हम अदालत जाएं और मसला हल करें। तो चारों भाई और घोड़े का मालिक अदालत की तरफ रवाना हुए। कुछ फासले के बाद उन्होंने जमीन पर एक औरत के कदमों के निशानात देखे। एक भाई बोला, ये औरत के कदमों के निशानात हैं। दूसरा बोला, शायद उसने अपने शौहर से लड़ाई की और गुस्से में घर से निकली हो। तीसरा बोला, शायद वो हामिला है। वो तब तक गुफ्तगू कर रहे थे कि एक और आदमी दौड़ता हुआ आया और पूछा, क्या तुमने मेरी बीवी देखी? चारों भाई ने एक ही साथ कहा, नहीं, हमने उसे नहीं देखा, जाओ और किसी और से पूछो। आदमी ने कहा, तुम्हारे पास इतनी मालूमात हैं और फिर भी कहते हो कि हमने नहीं देखा, ये कैसे मुमकिन है? शायद तुमने मेरी बीवी अगवा की है। भाइयों ने कहा, अगर तुम हम पर शक करते हो तो आएं, अदालत चलें, काजी फैसला करेगा। वो शहर पहुंचे और एक गली में एक शख्स से पूछा कि रमजान खान का घर कहाँ है। आदमी ने मुताल्लिका घर की तरफ इशारा किया। फौरी तौर पर घर से एक आदमी निकला और बोला, मैं रमजान खान हूँ, क्या बात है? भाइयों ने कहा, पिछली रात तुमने हमारा ऊंट लिया, हम चाहते हैं कि वापस करो। रमजान खान गुस्से में बोला, मैं अपने घर में हूँ और तुम मुझ पर ऊंट चोरी का शक करते हो? तुम पागल हो, मैं तुम्हारा ऊंट कैसे चुरा सकता हूँ? भाइयों ने कहा, अगर तुम बात झुटला रहे हो तो अदालत चले। सब अदालत की तरफ रवाना हुए। जब अदालत पहुंची, काजी ने सबसे पूछा कि वाकया क्या है। हर एक ने अपना बयान दिया। घोड़े के मालिक ने कहा, काजी साहब, मेरा घोड़ा गायब है और ये 4 भाई घोड़े के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हैं, ये लाजमी तौर पर घोड़े के चोर हैं। दूसरी तरफ एक शख्स ने कहा, मेरी बीवी पिछली रात घर से निकल गई और 4 भाइयों ने तमाम तफसीलात दुरुस्त बताई और अब कहते हैं नहीं देखा। यकीनन ये 4 भाई मेरी बीवी के अगवा के मुजरिम हैं। भाइयों ने कहा, ये सब इल्जाम गलत हैं। रमजान खान ने ऊंट छुपाया था, हम बेगुनाह हैं और ये सब मालूमात हमें गैब इल्म से मालूम हुई हैं। काजी ने फैसला किया
कि उनका इम्तिहान लिया जाए। अगर ये भाई सही बात करें तो उसे कबूल किया जाएगा। काजी ने एक अनार की मिसाल दी और उसे एक संदूक में रखा और चारों भाइयों से पूछा कि संदूक में क्या है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, संदूक में एक गोल चीज है। दूसरा बोला, संदूक में ताज है जिस पर सुर्ख फूल है। तीसरा बोला, क्यों ना कहा जाए कि संदूक में अनार है। काजी ने यह सुनी और सोचा कि शायद ये वाकई गैब इल्म रखते हैं। काजी ने रमजान खान को हुक्म दिया कि ऊंट वापस करे या उसकी कीमत अदा करे। चारों भाई ने रमजान खान से पैसे लिए और बाजार में लोबिया, चावल, मक्के वगैरह खरीदा और अपने गांव की तरफ खुशी से रवाना हुए। कुछ दूर के बाद रास्ते में एक बड़ा जंगल आया। उन्होंने एक बड़ी दरख्त के नीचे आराम से सो गए। कुछ देर बाद एक भाई उठा और देखा कि दरख्त पर बाज उल्टा पड़ा हुआ है और बाज आपस में बात कर रहे हैं। इस भाई ने फौरन बाकी भाइयों को जगाया और कहा, ये बाज हमें खतरा दे रहे हैं। बाकी भाई जल्दी से उठे और वहां से भाग गए। बाज उनके पीछे आया। एक भाई ने पत्थर उठाया और बाज को मारा। बाज मर गया और वो आगे बढ़ गए। दौड़ते हुए थोड़ी दूर जाकर उन्होंने खुद को गिनना शुरू किया। एक भाई बोला, गिनो कौन बचा है। दूसरा बोला, 1 2 3। चौथा कहाँ है। तीसरा भाई ने अपना शुमार करते हुए अपना शुमार भूल दिया। हर भाई बारी बारी अपने भाइयों को गिनता रहा और अपना शुमार भूल गया। इस हालत में एक आदमी घोड़े पर सवार वहां से गुजरा। जब उसने उनकी बात सुनी तो हंसकर पूछा, अगर मैं तुम्हारी गिनती मुकम्मल कर दूं तो इनाम क्या होगा। भाइयों ने फौरन जवाब दिया, हम तुम्हारे गुलाम हैं। सवार ने सबको घरों तक पहुंचाया और हर एक के लिए अलग काम तफवीज किया। एक भाई को मां की खिदमत करने के लिए कहा, दूसरे को गायों की देखभाल के लिए, तीसरे को फसल इकट्ठा करने का काम दिया, चौथे को भेड़ों और बकरियों की देखभाल सौंपी। मां की खिदमत करने वाले भाई को मालूम हुआ कि मां की खिदमत करना मुश्किल काम है। थोड़ी देर बाद मां फौत हो गई। गायों की देखभाल करने वाले ने सोचा कि खुराक और देखभाल मुश्किल है तो सब गायें जंगल में छोड़ दी और वो वहां खुद खा गए। फसल के जिम्मेदार भाई ने फसल का काम लंबा और मुश्किल समझा, इसलिए आग लगा दी और फसल जल गई। चौथे भाई ने भेड़ों और बकरियों की देखभाल में लापरवाही की। जब कुछ कुत्ते आए और जानवरों को खा गए, उसने कुछ न कहा, खैर ये खुदा की रजा है। जब आदमी घर वापस आया, सबसे पहले अपनी मां के कमरे में गया और देखा मां की लाश जमीन पर पड़ी है। वो बहुत अफसुर्दा हुआ और रोने लगा। फिर गायों के पास गया और सब कुछ गायब था। फिर फसल की जगह पर गया, सिर्फ खाक और राख बची थी। इस सब बेअक्ली पर वो हैरान और गुस्से में था। उसने भाइयों को हुक्म दिया कि कब्रिस्तान जाएं और 1 मीटर गहरा कब्र खोदें। भाई कब्र खोदने गए, लेकिन सुस्त रफ्तारी से एक छोटा सा कब्र खोदा और वापस घर आए। घरेलू शख्स हैरान हुआ कि कैसे इतनी जल्दी कब्र खोदी। भाइयों ने कहा, हमने पहले भी कब्र खोदी है। घरेलू शख्स ने कहा, 1 मीटर गहरी कब्र खोदने के लिए वक्त चाहिए। उन्होंने कब्रिस्तान वापस जाकर देखा, मगर कब्र बहुत छोटी थी, एक बच्चे के लिए भी छोटी। घरेलू शख्स गुस्से में बोला, तुम सब अहमक हो, कब्र इतनी छोटी कैसे खोदी। भाई अपनी मां की लाश कब्र तक ले जा रहे थे। रास्ते में हंस हंस कर हरकत करते रहे और मां तख्त से गिरा गई, मगर उन्हें मालूम भी ना हुआ। कब्रिस्तान पहुंचकर देखा कि तख्त खाली है। घरेलू शख्स हैरान हुआ और पूछा, मेरी मां कहाँ है। भाइयों ने कहा, वो भाग गई। घरेलू शख्स गुस्से में बोला, एक मुर्दा औरत कैसे भाग सकती है। भाई दोबारा तलाश में लग गए। कुछ देर बाद एक जवान औरत लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने बगैर सोचे उसके सर पर टोकरी फेंकी और तख्त पर रख दिया। उसे जबरदस्ती घर ले गए और कहा, यह तुम्हारी मां है। औरत रोई। घरेलू शख्स ने उसे आजाद किया और मुआफी मांगी। औरत ने दिल से मुआफ किया। बाद में उन्होंने असल मां की लाश तलाश की और इज्जत के साथ दफन की। घरेलू शख्स चारों भाइयों की बेअतली से बहुत थक गया और आखिरकार उन्हें घर भेज दिया। 4 भाइयों की ये कहानी सिर्फ हंसी या अजीब वाकयात का मजमुआ नहीं, ये इंसान के अक्ल, सोच और जिंदगी के हकीकी सबक की अक्कासी है। खुदा ने इंसान को अक्ल दी है
क्योंकि अक्ल और दिल की सच्चाई मिलकर जिंदगी की रहनुमाई करती है। अगर इंसान सिर्फ नेक नीयत पर भरोसा करे और अक्ल इस्तेमाल न करे तो हत्ता के अच्छे नीयत के अमल भी नुकसानदेह हो जाते हैं, इज्जत खत्म हो जाती है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चारों भाइयों की नादानी हमें दिखाती है कि नादानी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी मुआशरत के लिए नुकसानदेह है। हर फैसला, हर अमल और हर इक़दाम अगर अक्ल से न किया जाए तो ये हंसी, शर्म और इबरत की कहानी बन जाता है। और इसके बरक्स जो शख्स अक्ल की रोशनी रखता है, सोच की रहनुमाई कबूल करता है और इल्म की कदर करता है, उसकी जिंदगी हर लम्हा हिसाबशुदा, इज्जतमंद और कामयाब होती है। सबक ये है, दिल की नेक नीयत के साथ अक्ल भी जरूरी है, क्योंकि नादानी सबसे बड़ा नुकसान है और अक्ल सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान की रहनुमाई करती है।